Hello students, how are you? Welcome to KK Misra Math Expert online channel. Dear students, today we are going to discuss some of n terms of NAP. Students, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वैसे आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी लोग क्लास 10th में इसके बारे में पढ़े हो, है ना। बट वही सेम टॉपिक हम लोग 11th में भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। 10th में सिर्फ पढ़े थे कि nth टर्म AP का nth टर्म और उसका सम पढ़े थे, उसका क्या पढ़े थे, सम पढ़े थे। ये दो टॉपिक हमारे किस क्लास में है, 10th में है। बट 11th में nth टर्म मीन्स जनरल टर्म है, सम ऑफ n टर्म भी है। आगे भी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे जानना है कि नहीं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और इन्जॉय करिए, है कि नहीं। तो सिर्फ इन्जॉय करना है और मैथ्स को अपने रगों में मीन्स खून में दौड़ाना भी है ताकि मैथ्स एकदम आसान हो जाए। ये नहीं हो कि अरे मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे इस वीडियो के थ्रू ताकि उनको मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं एकदम इजी हो जाए, है ना। अगर ऐसा है तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इंडिया के हर कोने कोने तक पहुंचा दें ताकि मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखें, कॉन्सेप्ट को इजी करें, है ना। पूरा हम प्रयास करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। इसमें क्या क्या हमको डिस्कस करना है, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, इसको पहले समझा जाए कि ये है क्या। जैसे हम ये कह रहे हैं कि कोई सीक्वेंस ले लें, सपोज कर लें कि कोई सीक्वेंस हम ले रहे हैं, आई बात समझ में। जैसे यहाँ से यहाँ तक का कोई सीक्वेंस ले लेते हैं। मान लें इसमें A1, A2, A3, ठीक है, A4, बहुत सारे टर्म्स हैं। इसमें हमको सम निकालना है, इसका सम कैलकुलेट करना। मान लें हम 10 टर्म ले लेते हैं, इसमें से इतना यहाँ से यहाँ तक का हमको सम चाहिए। तो जो लोग फार्मूला नहीं जानते वो क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, कहेंगे A1 प्लस, चलिए एक हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझा देते हैं, ठीक है। A1 A2 को गोली मारा जाए। जैसे हम कह दें कि 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन। मान लें हम कह दें कि 50 टर्म हम ले रहे हैं। कितना टर्म ले रहे हैं, 50 टर्म, और इसका सम फाइंड करना है। तो जो लोग फार्मूले नहीं जानेंगे वो एक कैलकुलेटर खोलेंगे और कैलकुलेटर में सबसे पहले 1 + 3, अब कितने टर्म तक, 50 टर्म तक ऐसे ऐड करके लास्ट में इक्वल टू दबाएंगे और इक्वल टू दबाने के बाद जो उनके पास रिजल्ट मिले, ठीक है, उनके पास जो रिजल्ट मिल जाए कहेंगे कि यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन हम ऐसे फार्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लेना है। यहाँ पे कैलकुलेटर का हेल्प लेना ही नहीं है और बिना कैलकुलेटर के हेल्प से इसको सम फाइंड करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, देखेंगे, ध्यान देना है। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP, तो जब भी किसी सीक्वेंस मीन्स अगर कोई भी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस की शुरुआत करते हैं, सीक्वेंस चाहे AP में हो या कहीं भी कुछ भी हो, तो जहाँ से शुरुआत होता है उसका फर्स्ट टर्म होता है। और बेसिकली अगर हम AP की बात करें तो फर्स्ट टर्म तो कैलकुलेट करेंगे और दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसको भी लिखेंगे, है कि नहीं। तो किस तरीके से जानेंगे यहाँ पे समझेंगे। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द, D को किससे डिनोट करते हैं, D बी द, क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस, एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। एंड Sn, सम, जब सम की बात आ रही है सारे टर्म्स को प्लस करेंगे तो किसी चीज़ से डिनोट करेंगे ही। एंड Sn, ठीक है, Sn denotes
एस एन डिनोट्स, ठीक है, द क्या है यहाँ पे, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स, देन जब बताएंगे यहाँ से कितना होगा तब, देन एस एन इक्वल टू, अगर स्टार्टिंग ए से है तो ए, तो अगला टर्म कितना हो जाएगा, तो ए प्लस डी, फिर अगला टर्म तो ए प्लस 2d, समझेंगे, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, तो a प्लस 3d, एंड लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, l से। और l के बारे में जानते हैं कि l कितना होता है, l इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बातें हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म को इससे हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या करते हैं, ये जो टर्म्स लिखे गए इसका सम, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। अब इसको रिवर्सिंग कर देते हैं। तो चलिए रिवर्सिंग को एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लें 1 2 3 4 ऐसे तक अगर 100 तक लिख दें, तो 1 से 2 में जा रहे हैं तो +1, 2 से 3 में जा रहे हैं तो +1, 3 से 4 में जा रहे हैं तो +1, मीन्स कॉमन डिफरेंस, जो सेम जो नंबर है कॉमन डिफरेंस को हम क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं। कॉमन डिफरेंस को क्या किए हैं, प्लस किए हैं। इसका उल्टा लिख दें तो 100, 99, 98, 97 लाइक दिस, इस तरीके से लास्ट में 1 हो जाएगा। अगर उल्टा लिख रहे हैं तो देखें 100 के बाद 99 मिला तो -1, 99 के बाद 98 मिला तो -1, 98 के बाद 97 मिला तो माइनस। इसमें से क्या देखा जा रहा है, जो सेम नंबर है ना यहाँ पे उसको माइनस किया जा रहा है। देखें -1 -1, इसका मतलब कि जब हम सीक्वेंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो डी हमारा प्लस होगा, और जब डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो डी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यहाँ पे जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे मीन्स यहाँ से उल्टा लिखेंगे तो एल, तो अगला टर्म कितना हो जाएगा, डी माइनस करना पड़ेगा इसमें, तो एल माइनस डी, फिर ये कितना हो जाएगा, एल माइनस 2d, फिर ए कितना हो जाएगा, एल माइनस 3d, एंड लास्ट में जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, इनको हम क्या कर दें, ऐड कर दें, समझेंगे। यहाँ पे हम ऐड करने चल रहे हैं, क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐडिंग। तो अगर हम ऐड करें, देखें एस एन और एस एन मिला करके 2SN, इसको कितना लिखेंगे, तो a प्लस एल, यहाँ पे डी से डी कैंसिल तो a प्लस एल, ठीक है। फिर अगला टर्म भी 2d से 2d कैंसिल तो a प्लस एल, एंड सो ऑन, लास्ट में भी कितना मिलेगा, तो a प्लस एल मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू ज़रा सोचें, अगर इसके बारे में सोचें तो ये कितना होगा, समझेंगे इस चीज़ों को कि a प्लस एल कितना टाइम्स हम ऐड कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल n टर्म है तो इसको n टाइम्स हम प्लस कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर 2 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो देखेंगे 2 को 3 टाइम्स अगर ऐड करते हैं तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6, या तो 3 टाइम्स ऐड करें तो 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरीके से 2 को 4 टाइम्स अगर ऐड कर दें तो 2 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 कर देंगे। इसी तरीके से a प्लस एल को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, अगर n टाइम्स ऐड कर दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू तब कितनी हो जाएगी, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू a प्लस एल। बातों को समझेंगे कि a प्लस एल को कितने टाइम्स हम ऐड कर दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म मीन्स n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू a प्लस एल। तो ये हो गया 2SN, या SN इक्वल टू n/2 a प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक फार्मूला हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स अगर गिवन हो तो इसका यूज कर सकते हैं। एल के जगह पे उसकी वैल्यू रख दें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि SN इक्वल टू n/2, समझेंगे यहाँ पे कि a प्लस, अब एल के जगह पे क्या रखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से n/2 कितना मिलेगा, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ से भी एक SN का फार्मूला हो गया। तो जैसा क्वेश्चन वैसा यूज करेंगे। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म दिया गया हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और क्या दिया गया हो, नंबर ऑफ टर्म, तो इसका फार्मूला हम यूज कर लेंगे। और बाकी वैसे जनरल दिया गया तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो
ऐसे ही क्लास 10th में सभी लोगों ने डिस्कस किया होगा। ये क्लास 10th में भी सम ऑफ एन टर्म है, वहाँ पे भी फार्मूला, ये दोनों फार्मूले डिस्कस किए गए होंगे। और एल, यहाँ पे जो एल है यहाँ पे लिख देते हैं कि एल कितना, वेयर देखेंगे वेयर एल इक्वल टू कितना है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उस एग्जाम्पल से कुछ ट्रिक्स भी बताते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से कुछ हम ट्रिक्स भी बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं, बट इसको नोट कर लें फटाफट। दो एग्जाम्पल लेकर के हम कुछ ट्रिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं। दोनों एग्जाम्पल इवन और ऑड पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम समझाते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, सम फाइंड करना है। तो अगर हम इसका कर दें कि फाइंड द सम मीन्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन। अगर हम मान लें 50 टर्म की बातें कर लेते हैं, अप टू कितने टर्म्स की बातें कर लें, यहाँ पे देखेंगे अप टू 50 टर्म्स की बातें कर लेते हैं। मीन्स फाइंड द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन अप टू 50 टर्म्स। इसका सम फाइंड करना, वो भी कितने टर्म्स का। बहुत सारे ऑड नंबर हैं, बट उस ऑड में से 50 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे ज़रा देखा जाए। तो यहाँ पे देखें, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है, तो देख सकते हैं 2 दिखाई दे रहा है। और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं, 50 हैं। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50 हैं। तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, Sn इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50 हैं। तो 50/2 और 2 × 1 प्लस देखें 50 है तो 50 - 1 देखें 50 - 1 इंटू डी कितना है, तो डी हमारा 2 है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा, समझेंगे चीज़ों को कि 50 से हम डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 50 देखें 2 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ए देखें एक कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। देखें 2 से 2 कॉमनली ख़त्म हो गया। तो 50 समझेंगे यहाँ से, तो क्या मिला 50 × 50 मिला, कितना मिला 50 × 50। तो यहाँ से क्या देखने को मिला, ये हमको देखने को मिल रहा है इसका सम ऑफ। अगर ऑड फॉर्म में लेते हैं, देखें अगर हम ऑड फॉर्म में लेते हैं तो इसका सम कितना हो जाएगा 50 टर्म का, तो इतना मिल जाएगा। अब देखें अगर इसी से हम एक ट्रिक बनाएं, इसको देखते हुए अगर हम ट्रिक बनाएं तो क्या मिलता है। जानबूझ के हम चाहते तो यहीं से 25 ऐसे करके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेकिन इसको हम इस तरीके से लिखें ताकि इससे कुछ हमको एक ट्रिक डेवलप करना है। तो क्या इसका ट्रिक बनेगा, जरा देखा जाए। इसका ट्रिक बनेगा यहाँ पे बहुत ही आसान सा है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स समझेंगे। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स कितना हो जाएगा, तो ट्रिक हमारा कितना हो जाएगा n² हो जाएगा। देखें सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n²। अगर इसको जानना है, अगर इस चीज़ों को जानना है कि सही है कि नहीं, तो ऑड नेचुरल नंबर है फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या, जहाँ से ऑड की स्टार्टिंग हो, तो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 3 5, तो उसमें कुल कितने टर्म है, तो 50 टर्म है। तो 50 का अगर स्क्वायर कर दें तो जितने टर्म होंगे उतने का स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट रहा। कोई भी क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं अगर ऑड फॉर्म में, तो देखें 1 + 3 अगर इसमें 100 टर्म लिख दिया जाए, कितना टर्म लिख दिया जाए 100 टर्म, और कह दे कि इसका सम बताओ, तो 100 का बस स्क्वायर कर देना, 100 का स्क्वायर जो भी आएगा इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा।
अगर चेक करना हो, हमारी बातें अगर हो सकती है कि कई लोगों को बातें ये समझ में नहीं आए, अगर हम चलिए सिंपल सा लेके चलते हैं तो 1 3 यहाँ पे क्या लिख देते हैं 7, अगर हम लिख दें 1 + 3 + 7 + 9 + 11, इतने का सम हम दिखा देते हैं, ठीक है, चाहे 11 भी हटा दी, इतने का सम तो कितना हो जाएगा। देखें कुल कितने टर्म है इसमें 1 2 3 4 टर्म है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसका आंसर हो जाएगा। चेक करना है कि सही है कि नहीं, चेक कर लो भैया। 7 3 10, देखेंगे यहाँ से देख लेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना, सॉरी यहाँ पे एक छूट गया है, 5 और 7, तो 1 2 3 4, देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। चेक कर लिया जाए कि सही है कि नहीं, चेक कर लिया जाए तो 7 + 3 10, 10 + 5 15 + 1 कितना हो जाएगा 16। इस तरीके से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग ट्रिक है हमारा, बस इसका यूज कब करना है, बस ये ध्यान देना है कि इसका यूज तभी करना है कि जब यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर दिया गया हो। देखें ना यहाँ पे कैसा नेचुरल नंबर दिया गया हो, ऑड नेचुरल नंबर दिया गया हो, तो इस ट्रिक का यूज हमको कर लेना। चलिए एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, ऑड के लिए तो हो गया, इवन का समझाते हैं और इस पर एक ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। चलिए इवन के लिए हम बात करते हैं, तो इवन के लिए भी देखा जाए और देखें कि उस पर हमारा ट्रिक क्या बनता है। तो इवन फॉर्म में देखते हैं, तो ऐसे देख लें, तो 2 देखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन, यहाँ पे लिख देते हैं अप टू 50 टर्म पे ही बात कर लेते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं अप टू 50 टर्म। इस पे हम बात करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे भी देखें फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 ही दिख रहा है, और नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं 50 है। फॉर्मूला यूज कर लिया जाए तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d। देखें n के जगह पे 50 रखना है, तो 50/2 2 × 2, यहाँ पे 50 - 1 49 हो जाएगा, और इंटू d भी कितना है 2 है। अब देखें 2 से कैंसिल कर देते हैं कॉमन लेकर के, तो 50, अब देखेंगे 2 अब प्लस कितना मिल जाएगा 49, क्योंकि एक 2 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से कितना मिलेगा 50 × 51, ठीक है। तो इस तरीके से हम जानबूझ के लिखे हुए ताकि एक हम ट्रिक डेवलप कर सकें, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी आएगा, तो आंसर कितना आएगा देख सकते हैं 5 5 5 जा 25 लाइक दिस, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका सम इतना होगा। अगर 50 इवन नेचुरल नंबर ले लें, 50 इवन नेचुरल नंबर ले लें, तो उसका सम कितना हो जाएगा 25 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक डेवलप करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n इवन, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसका अगर सम हम लोग देख लेते हैं तो कितना होगा। फर्स्ट यहाँ पे लगाना जरूरी है। फर्स्ट मतलब क्या कि नेचुरल नंबर में जहाँ से इवन की स्टार्टिंग होती है, इवन की स्टार्टिंग 2 से होता है, तो वहीं से तो क्या दिख रहा है, पहले सम मीन्स नंबर ऑफ टर्म कितना है n है, अगला उसे कितना है एक अधिक है, तभी तो 51 आया है। तो इस केस में मिल जाएगा n × n + 1, n × n + 1। तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इतना हो जाएगा। अगर इसको चेक करना हो कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं, चलिए हम फटाफट चेक करते हैं। ये 2 + 4 + 6 + 8 इतने पे चेक कर लेते हैं कि इसका सम कितना होगा। तो क्यों कितने टर्म है काउंट कर लें, 1 2 3 4, तो 4 × एक अधिक कर दो 5, तो कितना आंसर हो जाएगा 20। इसका सम कितना हो जाएगा 20। चेक करना है, चेक कर लिया जाए। देखेंगे 6 और 4 10, 8 2 10, तो 10 और 10 मिला करके मीन्स 10 + 10 = कितना हो गया 20 हो गया। तो आई होप ये ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। बस ट्रिक को ज़रूर ध्यान देना है कि ट्रिक में फर्स्ट ज़रूर लगाया है। देखें ना यहाँ पे भी फर्स्ट लगा रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट लगा रहा है, ठीक है। और इसमें भी क्या है n इवन नेचुरल नंबर है और इसमें n ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इवन फॉर्म में आता है तो इस ऑड फॉर्म में आता है तो
इस फार्मूले का यूज करेंगे, इवन फॉर्म में आता है तो इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं, ये हमारा ट्रिक होता है। ठीक है, चलिए अब इस पे हम और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो जितने भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं, जो भी ट्रिक हम बता रहे हैं, सारे ट्रिक्स 100% समझ में आए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखें क्वेश्चन एक और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे ट्रिक्स डिस्कस करने हैं, घबराएंगे नहीं, जैसे जैसे समय आता जाएगा ट्रिक हम बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास और लिखा गया, उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 1 + 6 + 11 + 16 एंड so on प्लस x = 148 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व बस लिखा है, इसको सॉल्व करो। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या अननोन्स क्वांटिटी दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है अननोन्स क्वांटिटी। यहाँ पे हमको x अननोन्स क्वांटिटी एक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, सॉल्व फॉर x, कि x यहाँ पे कितना होगा, हमको यही काम करना है। तो कैसे करेंगे? हाँ, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे ज़रा सोचें। इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्लास 10th में पढ़े हो। कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने, हमको कुछ पता है नहीं। यहाँ से अगर यहाँ तक कर दे कितने नंबर ऑफ टर्म है, हमको ये बातें नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो मान के चलते हैं कि लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स। इस सीक्वेंस, ये जो सीरीज लिखा गया, इस सीरीज में कितने टर्म्स मान के चलना है? n टर्म्स हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। तो यहाँ से लेट n बी द, तो लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। तो इसका तब सम कितना हो जाएगा? देयरफॉर सम ऑफ n टर्म। तो देयरफॉर यहाँ से क्या लिखेंगे? सम ऑफ n टर्म। तो इस पूरे का सम कितना है? 148 है। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म = 148। बहुत सिंपल तरीका है, बस इसको समझें कि लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। तो इसका मतलब देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स कितना है? 148 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना लिखेंगे? n/2 2a + n-1 इंटू d, तो 148। तो यहाँ से n/2 a की वैल्यू कितनी है? 1 है। n-1 पता ही करना है। देखें यहाँ पे d कितना है, तो एक कम कर दें तो 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 148। चलिए अब इसको कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। 1n/2 2 + 5n-5, ठीक है। 5n-5 148। फटाफट हम लोग सॉल्व करें तो n/2 5n-3 148। अब इस 2 को इधर भेजते हैं, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा? अब इस n से इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 5n² - 3n = 2 से इसमें 2 8 जा 16, ठीक है। 2 4 जा 8 1 9 और ये 2। इसको इधर लाते हैं खींच के, तो कितना हो जाएगा? खींच करके इधर लाया जाए तो ये हो जाएगा 5n² - 3n - 296 = 0, विच इज़ क्वाड्रेटिक इन n। n में क्वाड्रेटिक हो गया तो फिर इसको सॉल्व किया जाए, चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या सीधा चाहे फार्मूला यूज करें, तो जैसे भी सॉल्व करें। अगर हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना हो तो कुछ इसमें करना पड़ेगा हमको। कैसे करेंगे? तो देखें 296 को जल्दी से जल्दी फैक्टराइज कर लें तो 148, फिर 2 से, ठीक है, फिर 2 4 जा 2 3 जा 6 2 7 जा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखें 2 × 2 × 2 और इंटू 5 × 37। देखें 5 कहाँ से आया? क्योंकि ये 5 का मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई। देखो फैक्टराइज 10th में पढ़े ही हो, इसको कैसे करते हैं? 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर दिए हैं। अब इसको जरा सेट कर लिया जाए, देखें क्या मिलता है। देखें 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 × 5 कितना हो गया? 40।
40 में से 37 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 है कि नहीं, इसका मतलब इसको ब्रेक करेंगे तो 40 माइनस 37 आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, 40 माइनस 37 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तब 5n² माइनस 40n प्लस 37n, देख सकते हैं 296 इक्वल टू 0। इसमें से कितना कामन ले लेंगे 5n, तो n माइनस 8, इसमें से कितना कामन ले लेंगे 37, तो n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा n माइनस 8 नेक्स्ट ब्रैकेट में n माइनस 8 और नेक्स्ट में 5n प्लस कितना 37 इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज n इक्वल टू 8 एंड यहाँ पे 5n प्लस 37 इज नॉट इक्वल टू 0। वाई, गिव द रीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि n इज अ नेचुरल नंबर, n हमारा नेचुरल नंबर है, तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे, ठीक है, जब उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 37 ऐड करेंगे तो कभी भी ये 0 हो ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल, कभी भी 0 ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से n इक्वल टू हमारा 8 यहाँ पे पॉसिबल है, n इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म टोटल कितने हैं 8 टर्म है यहाँ पे। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी कि नंबर ऑफ टर्म कितने यहाँ पे टोटल 8 हैं, ठीक है। अब अगला कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये तो पता कर लिए कि जो भी सीरीज लिखा गया है तो उसमें 8 टर्म का यूज किया गया और उसको सबको प्लस करने पे कितना आया 48 आया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कैसे करेंगे, तो देखें इसको फार्मूले से डिस्कस करना है। 1 2 3 4, अभी 4 ही टर्म है, अभी 4 टर्म और पता करना पड़ेगा तब ना 8 आएगा। अब मान के चलें कि अगर हम 8 टर्म लिखें तो 8 टर्म हमारा 8th टर्म कौन सा होगा, कोई बताएगा? देखो ऐसे सोचना पड़ता है, ब्रेन लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भैया। देखो अगर हम कह दें कि एक सीरीज हम लिख दिए, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10, तो क्या कहते हैं इसमें कुल कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 5 है, इसमें कुल टोटल 5 टर्म है, 5 टर्म टोटल है। तो इसका 5th टर्म कौन सा होगा, हमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टोटल 5 टर्म है, तो इसका 5th टर्म कौन होगा, तो लास्ट वाला टर्म हमारा 5th टर्म होगा, है ना, 5th टर्म होगा। तो हम यूँ कह रहे हैं कि इस सीरीज में टोटल 8 टर्म है, तो 8th टर्म कौन सा होगा, तो ये हमारा x हो जाएगा 8 टर्म, है कि नहीं। ऐसे चीज़ों को क्या करना है, समझना है। तो अगर ये बातें समझ में आ गई हो एग्जाम्पल के द्वारा तो इसको सॉल्व करने में हमको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो देयरफॉर 8th टर्म कितना हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से 8th या nth टर्म, यही n आ रहा है, तो टोटल टर्म हमारा 8 है, तो यहाँ से nth टर्म किसके इक्वल मान के चलेंगे, x, क्योंकि वही लास्ट टर्म होगा तब। तो यहाँ से nth टर्म के लिए फार्मूला की कौन सा यूज करेंगे, मीन्स 8th टर्म हमारा लास्ट टर्म होगा, तो 8th टर्म के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एक्स। तो a कितना है देख सकते हैं 1 है, और a कितना हो जाएगा 7, और d कितना है तो 5, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू 1 प्लस 35, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि x इक्वल टू कितना हो गया 36 हो गया। कैसे, हमको जब पता चलेगा कि इस सीरीज में टोटल 8 टर्म है, 8 टर्म टोटल है, 8 टर्म का सीरीज बना है, तो 8th टर्म हमारा कौन सा होगा, तो लास्ट टर्म होगा। तो 8th टर्म यहाँ पे, तो वही 8th टर्म मीन्स nth टर्म, nth टर्म कितना है x है, तो कैलकुलेट करके हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन 100% ने 200% सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और मेरे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है, और सबके पास सब लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लें। एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, क्योंकि जब भी सॉल्यूशन आ जाए कोई भी तो उसका रीजन भी जानना होता है। मैथ्स में सब कुछ चीज़ों को समझें, ठीक है। वाई एंड आउ अगर समझते हैं मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, कब और कैसे, ठीक है। देखो भैया एक क्वेश्चन मेरे पास और है,
क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन। क्वेश्चन तो बहुत शानदार है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू, देखेंगे कॉमन टू द टू APs, कॉमन टू द टू APs 3, 7, 11 एंड लास्ट में कितना है 407 एंड अगला जो है कितना है 2, 9, 16 एंड लास्ट में कितना है तो 709 है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ही मज़ेदार है, इसको मज़ेदार तरीके से हम लोग समझेंगे भी। कह रहा है कि देखो 2 AP मेरे पास है, 2 AP मेरे पास लिखा गया है, तो कह रहा है कि इसमें कितने ऐसे टर्म हैं जो हमको कॉमन है, मीन्स जो टर्म इसमें भी है वही टर्म इसमें भी है। क्वेश्चन समझा दिए, यही है। तो सबसे तो पहले हम ये जाने कि अगर ये सीक्वेंस लिखा गया है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हमको पता है नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लास्ट दिखाई दे रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हमको नहीं पता है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या है कि इस सीक्वेंस को लिखने में कितने टर्म का यूज किया गया है, 10 टर्म, 20 टर्म, 50 टर्म, 100 टर्म, 200 टर्म, कितने टर्म का यूज किया गया है, दोनों में पहले वो फाइंड करें। जब तक नंबर ऑफ टर्म हम नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम आगे का काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम कि दोनों सीक्वेंस में कितने टर्म का यूज किया गया है उस टर्म को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो उस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रास्ता क्या होता है, nth टर्म का हेल्प लेना, जो जनरल टर्म से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए उसको सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो जरा देखें यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट APs की बातें कर रहे थे, कितना है 3, 7, ठीक है 11 से लेकर के 407 तक है। तो यहाँ पे मान लें कि यहाँ से यहाँ तक लिखने में टोटल टर्म का यूज कितना किया गया है n टर्म का, तो लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, तो देयरफॉर तो nth टर्म, तो लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, देयरफॉर nth टर्म इक्वल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला, a प्लस समझेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म हमारा लास्ट टर्म है कितना है 407 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है देख सकते हैं, तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, तो 404, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, n माइनस 1 इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दें तो 101, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 102। देखेंगे तो फर्स्ट APs का तो कैलकुलेट के लिए फर्स्ट AP में जो नंबर ऑफ टर्म कितने यूज किए गए हैं 102 टर्म इसमें यूज किए गए हैं 3 से 407 लिखने में। ठीक है, या सेकेंड की हम बातें कर लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड AP की बातें करते हैं तो कितना हो गया 2, 9, 16 एंड लास्ट में कितना है 709 है। अब मान लें कि इसमें m टर्म यूज किया गया है, इसमें n मान ले रहे हैं, इसमें सॉरी n माने, इसमें कितना मानेंगे m मान ले रहे हैं। अगर हम कह दें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं m है, तो इसका mth टर्म कैलकुलेट कर लो। ठीक है, mth टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए a हमारा ये है, तो mth टर्म मीन्स लास्ट टर्म होगा 709। ठीक है, तो यहाँ से 2 प्लस m माइनस 1 और d कितना है देख सकते हैं, यहाँ पे d कितना हो जाएगा तो 7, 2 को इधर लाते हैं तो 709 में से 2 तो 707, तो m माइनस 1 इंटू 7, तो यहाँ से m माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 101, तो m इक्वल टू 102 हो जाएगा। तो देखें, तो यहाँ से देखें कि फर्स्ट APs में 102 टर्म का यूज किया गया, सेकेंड में भी 102 यहाँ पे 102 टर्म का यूज किया गया है। देखिए पहले में भी 102 टर्म है, दूसरे में भी 102 टर्म है। अब देखें क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म सेम हो गया, तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो APs दिया गया उसमें नंबर ऑफ टर्म हमारा सेम ही रहे।
बट एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म सेम आ गया तो उससे कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कि इसका नंबर ऑफ टर्म अगर 50 रहे तो इसका 60 रहे, हो सकता है कि इसका 100 रहे तो इसका 200 रहे। तो ये ज़रूर ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ टर्म कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही रहे। यहाँ पे इक्वल आ गया तो हम उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि इसमें नंबर ऑफ टर्म हमारा 102 है, इसमें भी कितने हैं 102 है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। कह रहा कि इसमें से कितने टर्म हमारे कॉमन है। 102 टर्म इसमें भी है, 102 टर्म इसमें भी है। तो हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि इसमें 10 टर्म कॉमन, इसमें 20 टर्म कॉमन है, सॉरी इसमें भी 10 और इसमें भी 10 टर्म हमारे कॉमन है, ये तो हम कह नहीं सकते। तो मान के चलेंगे, ठीक है, कि इसका pth टर्म जो है पहले वाले सीक्वेंस का जो pth टर्म है दूसरे वाले सीक्वेंस के qth टर्म के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मान के चल रहे हैं हम, एक टर्म यहाँ से ले रहे हैं, मान लें कि इसका 5वां टर्म इसके 5वें टर्म के इक्वल है, सॉरी इसका 5वां टर्म हो सकता है कि इसके 10वें टर्म के इक्वल है, इसका 6वां टर्म हो सकता है इसके 15वें टर्म के इक्वल है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये तो हमको पता ही नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो pth टर्म इसके qth टर्म के क्या है, इक्वल है। तो इस बात को हम लिखते हैं, है ना। तो इसलिए इसको हम मिटाते हैं और जो नेक्स्ट बातें उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो नोट कर लें फटाफट। अब हम मान के चल रहे हैं, देखेंगे तो यहाँ से दोनों में 102 टर्म का यूज किया गया है। देखें हम मान के चल रहे हैं कि लेट यहाँ पे कि लेट pth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज आइडेंटिकल, let pth term of first AP is identical means same, let pth term of the first AP is identical qth term of the second AP, ठीक है, सेकेंड AP। हमें मान के चल रहे हैं कि पहले का pth टर्म और दूसरे के qth टर्म दोनों के आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। मीन्स लेट pth टर्म ऑफ द फर्स्ट AP इज आइडेंटिकल द qth टर्म ऑफ द सेकेंड AP इज आइडेंटिकल qth टर्म ऑफ द सेकेंड AP। इसका मतलब क्या है, इसका जो pth टर्म पहले वाले का देखा जाए, pth टर्म यहाँ से देखेंगे, pth टर्म इक्वल टू क्या चीज़, qth टर्म। देखेंगे pth ऐसे लिखा जाए, pth टर्म इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, qth टर्म। तो pth टर्म इसका कितना होगा देखेंगे, तो 3 + p - 1 into d कितना होगा, तो 4 होगा। यहाँ पे qth टर्म इसका निकाला जाए तो 2 + q - 1 into d यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन सीखते हैं। तो 3, ठीक है, 3 कितना हो जाएगा, 3, अब यहाँ से देखेंगे 4p - 4, तो 2 + 7q माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये देखें तो ये कितना हो जाएगा, 4p - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7q - 5। ठीक है, 5 को इधर लाते हैं तो 4p - 1 + 5 इक्वल टू 7q। तो ये कितना हो जाएगा, 4p + 4, देखें ना, 4p + 4 इक्वल टू 7q। अब देखें 4 कॉमन ले लिया जाए तो 4 हम कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, p + 1 इक्वल टू 7q। थोड़ा सा इसमें कुछ मिर्च मसाला लगाया जाए, कितना हो जाएगा, p + 1/7 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, q/4। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये 2 फ्रैक्शन है, रेशियो के फॉर्म में है, इसको अलग अलग करना है तो जाहिर सी बात है कि दिस इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट की कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से p + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7k। देखें p + 1 इक्वल टू 7k एंड
तो इम्प्लाइज P इक्वल टू कितना हो जाएगा 7k माइनस 1। एंड यहाँ से क्या मिलेगा, एंड यहाँ से देखें कि Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k। तो यहाँ से P और यहाँ से Q, ठीक है, P और Q। अब इसके बाद का कैलकुलेशन क्या कैसे करना है, इसके बाद का जो कैलकुलेशन है कैसे करेंगे ज़रा सोचें। जो भी टर्म की बात करें, किसी भी टर्म की बात करें, हम पीएफ टर्म, क्यूएफ टर्म, जिसकी भी टर्म की अगर बात करते हैं तो ज़रा ध्यान देंगे उसमें कुल कितने टर्म है, 102 टर्म है। तो चाहे पीएफ टर्म हो चाहे क्यूएफ टर्म हो, और नॉट एक्सीड देन 102, मतलब कह सकते हैं कि पीएफ और क्यूएफ टर्म 102 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकते हैं, उससे कम हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि वो टर्म हमारा 10वां है, वो टर्म हमारा 11वां है, कह सकते हैं कि वही हम टर्म हमारा 102 वाला है, वही टर्म हमारा 102 वाला है। तो कुल मिलाकर के जो नंबर आप जो यहाँ पे जो पीएफ टर्म एक पर्टिकुलर टर्म की बात हुई है, पीएफ टर्म एक पर्टिकुलर टर्म की बात हुई है, वो पीएफ टर्म हमारा ये भी हो सकता है, इसके बीच के कोई भी टर्म्स हो सकते हैं। तो वो कभी भी 102 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सेम यही चीज़ इसमें भी है, क्यूएफ टर्म 102 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कि सिंस देखेंगे पीएफ टर्म इज लेस देन 102, या तो उसके इक्वल होगा या तो उससे कम होगा, उससे कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सिंस पीएफ टर्म इज लेस देन आर इक्वल टू 102, तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे समझेंगे कि 7k माइनस 1 इज लेस देन 102। तो यहाँ से 7k इज लेस देन कितना हो जाएगा 103, ठीक है 103। तो यहाँ से k इज लेस देन, जरा 103 में 7 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ रहा है 7 से, तो 7 से जरा देखें 7 1 जा 7, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 7 4 जा, तो ये हो जाएगा कि 14 होल 2/7। बातों को समझेंगे। यहाँ से तो k की वैल्यू यहाँ तक तो हम देख लिए कि कितना आ रहा है। यहाँ से ज़रा देखें, यहाँ पे भी कंडीशन कुछ अप्लाई करते हैं, यहाँ से भी, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि सिंस जो क्यूएफ टर्म होगा, जो भी टर्म होगा, कभी भी 102 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए तो नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 4k इज लेस देन 102, तो k इज लेस देन 4 2 जा 8, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 2, ठीक है। अब इसके बाद कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि 25 होल 2/4 आ गया, ठीक है। तो दूसरे वाले से k की वैल्यू ये मिला, ये मिल गया है यहाँ से। अब क्या करेंगे, चीज़ों को समझना है, सभी लोग जानते ही हैं, पढ़े भी हैं इनइक्वलिटीज। अब देखें k की वैल्यू, यहाँ पे देखें कुछ ऐसे सीख लें, इतने में यहाँ पे मान लें कि ये 14 होल 2/7 यहाँ पे है, और यहाँ पे मान लें कि 25 होल 2/4 यहाँ पे है। इसके जस्ट पहले हमारा नेचुरल नंबर कौन सा आएगा 14 आएगा, इससे जस्ट पहले कितना आएगा 25 आएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि इसकी वैल्यू जो देखें k की वैल्यू इससे कम है, इससे कम है, इधर देखेंगे इससे क्या है कम है, और ये भी इससे कम है, देखेंगे ये भी कम है, ठीक है। कम तो है, लेकिन कहाँ तक कितना कम हो सकता है, तो 1 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात होती है ना कि जब से सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं तो n हमारा कहाँ से लिया जाता है, नेचुरल नंबर से लिया जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे 14 होल 2/7, 25 होल 2/4, ये तो नेचुरल नंबर ये तो नहीं है ना, ये तो नेचुरल नंबर हमारा है नहीं, फ्रैक्शन में आया है। तो जो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से, जो दोनों में कॉमन होता है, देखिए दोनों में कॉमन यहीं से होगा, यहीं से देखें इधर वाला पोर्शन हमारा, यही पोर्शन हमारा कॉमन हो जाएगा, इतना जाहिर सी बात है कॉमन इतना हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, तो
14 से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखिए यहीं से कॉमन पोर्शन हमको मिलना शुरू हुआ। तो इसका मतलब अगर k की वैल्यू हम अगर लिख दें तो k की वैल्यू कहाँ से लेंगे, 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, 14 तक होगा। तो इस केस में इसका मतलब क्या हुआ कि k की वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक होगा, 14 तक होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, चलिए इसका मीनिंग समझाते हैं कि k की वैल्यू 1 2 3 4 एंड से लेकर के कहाँ तक है, 14 तक है। तो इसका मतलब हुआ कि k की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1 रखें, दोनों केस में k की वैल्यू 1 रखें तो देखें कि pth टर्म कौन सा आ रहा है, वो आइडेंटिकल हो जाएगा। k की वैल्यू 2 रखें तो कौन सा टर्म आ रहा है, वो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो k की वैल्यू मीन्स इसमें कुल मिलाकर के जो 14 टर्म हमारे जो होंगे ना, 1 2 3 से लेकर के टोटल नंबर ऑफ जो 14 टर्म होंगे ना, अगर इस पूरे सीक्वेंस को इसको भी लिख लिया जाए, इसको भी लिख लिया जाए, तो उसमें से 14 टर्म, इसमें से भी 14 और इसमें से भी 14 टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। कितने टर्म, 14 टर्म दोनों में से आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, चलिए अगर इस बात को हम प्रूफ कर दें कि हम क्या कह रहे हैं, तो अपनी बातों को हम प्रूफ करते हैं कि 14 टर्म किस तरीके से आइडेंटिकल हो रहा है। ठीक है, एक दो टर्म हम लेकर के समझाते हैं। चलिए तो इसको नोट कर लें, अब इसके बाद इसका मीनिंग समझा देते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम इस चीज़ों को समझते हैं। तो देखेंगे अगर हम सबसे पहले k की वैल्यू 1 रख कर के चेक करते हैं कि कौन सा सही है, तो देखेंगे समझाने के लिए k की वैल्यू हम 1 रख कर के चेक करें, k की वैल्यू कौन सा रख कर के 1, तो यहाँ से pth टर्म कितना हो जाएगा। देखें k की वैल्यू 1 यहीं पे रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो 7 - 1 6, pth टर्म मीन्स 6 टर्म। तो pth टर्म जो आ रहा है, pth टर्म हमारा 6 आ रहा है। तो देखेंगे तो 6 टर्म कितना आ रहा है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। pth टर्म हमारा कौन सा आ रहा है, 6। और इसका जरा qth टर्म देख लें कि qth टर्म कितना आ रहा है, इसमें भी k की वैल्यू 1 रखें, तो इसका जो qth टर्म आ रहा है, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4। कहने का मतलब है कि पहले वाले AP का 6 टर्म और दूसरे वाले AP का 4th टर्म क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। पहले वाले का k की वैल्यू अगर 1 रखें तो पहले वाले का 6 और दूसरे वाले का 4 टर्म इक्वल होगा। चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। चलिए इसका 6 टर्म हम कैलकुलेट करते हैं। पहले वाले का क्या लिखेंगे, 3 प्लस 6 टर्म तो 5 हो जाएगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू d कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखें तो यहाँ से 3 + 20 कितना हो जाएगा, 23। देखें ना, पहले वाले का 6 टर्म तो 23 आ गया, और दूसरे वाले का 4 टर्म कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं तो 2 + 4 का मतलब क्या, 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, एंड टू d कितना हो जाएगा, लाइक दिस। तो 2 + 21 कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ पे भी देखें ना 23 आ गया। तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। पहले वाले का 6 टर्म, पहले वाले सीक्वेंस का 6 टर्म और दूसरे वाले सीक्वेंस का 4th टर्म क्या हो गए, आइडेंटिकल होंगे। चेक भी कर दिए कि पहले वाले का 6 टर्म कितना आ रहा है, 23, और दूसरे वाले का 4th टर्म भी कितना आ रहा है, 23। तो ये भी क्या होगा, आइडेंटिकल ही आया। ठीक है, कितना आ गया, आइडेंटिकल आया। इसी तरीके से चलिए एक हम और चेक करके दिखा देते हैं। अगर k की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, चाहे इसमें से कोई भी, जैसे मान लें 3 ले लेते हैं। k की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं तो pth टर्म कितना होगा, 3 यहाँ पे रखें, 3 रखें तो कितना हो जाएगा, 3 रखने पे k की वैल्यू 3 रखें तो 7 3 जा 21 - 1 मीन्स 20, एंड q मीन्स यहाँ पे हम 3 रखें तो कितना हो जाएगा, 12। मीन्स पहले वाले का 20 टर्म और दूसरे वाले का 12 टर्म भी आइडेंटिकल होगा। पहले वाले का 20 टर्म एंड सेकेंड वाले का 12 टर्म भी आइडेंटिकल होगा। चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। चलिए हम चेक करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो 20 टर्म यहाँ पे तो 3 + 20 है तो 19 इंटू d मीन्स कितना आ जाएगा, 4। चेक कर लिया जाए तो 3 प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देख सकते हैं इसमें ऐड करते हैं तो 79 हो गया। इसका 12 टर्म, सेकेंड वाले का 12 टर्म फाइंड करें तो 2 + 11, 12 मीन्स 11 हो जाएगा, इंटू d कितना हो जाएगा, लाइक दिस।
तो 2 और ये 77, तो देख सकते हैं कि 79 आ गया। तो इसमें भी देखें कि सेम आ गया। तो इस तरीके से हम कुल मिलाकर के कुल कितने टर्म आइडेंटिकल हो जाएंगे, 14 टर्म हमारे आइडेंटिकल होंगे दोनों में। तो आई होप ये 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं और रीजन के साथ सारी चीज़ें हम डिस्कस किए कि अगर ये आया तो सही है कि नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सब क्वेश्चन रीजन के साथ करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।